पेंसिल्वेनिया में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला। रैली में फायरिंग से डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हो गए। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक रैली में 8 से 10 गोलियां चलाई गईं। एक गोली ट्रंप के कान को छूकर गुजर गई। फायरिंग से एक शख्स हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। ट्रंप पर हमला 2 अफराद ने किया, एक को मार दिया गया, दूसरा हमलावर शदीद जख्मी है। जाए वक़्वा से एक मखशूस शख्स भी गिरफ्तार। रैली में गोलियां चलते ही साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप स्टेज से नीचे गिर गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने ट्रंप को हिसार में लेकर महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। इंतखाबी टीम का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक हैं, उनका मकामी तबी मरकज में चेकअप करवा लिया गया। ट्रंप ने भी कानून नाफिज करने वालों का शुक्रिया अदा किया। उधर अमरीकी सेक्रेटरीट सर्विस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। कहा जैसे ही मालूमात हासिल होंगी अवाम को आगाह करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई है। सदर जो बाइडेन का कौम से खिताब। कहा अमेरिका में इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाकये की मजम्मत के लिए बतौर एक कौम मुत्तहद होना चाहिए। ट्रंप पर हमले की अमरीकी वफाकी इदारे तहकीकात कर रहे हैं। रिपब्लिकन रहनुमाओं की जानिब से ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत। रहनुमाओं ने कहा ट्रंप पर हमला अमरीकी इंतजामिया के मुंह पर तमाचा है। दुनिया आज अमरीका में जमहूरियत और आजादी का जनाजा निकलता देख रही है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में रिहाई के बाद तोशाखाना से जुड़े एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर 7 घड़ियां और 10 कीमती तहाइफ लेने और बेचने का इल्जाम। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने तहाइफ के खिलाफ कानून हासिल किए और फरोख्त कर दिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर इद्दत निकाह केस में दोनों को बाइज्जत बरी किया था। बानी पीटीआई ने 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, अबूरी जमानतें मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। रिहाई और फिर गिरफ्तारी। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद रिहाई मिलते ही गुजरांवाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। एफआईए ने पीका एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बुशरा बीबी को गाड़ी में लाए और फिर अंदर जेल के अंदर ले गए। एक दूसरे केस में अरेस्ट किया। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा बुशरा बीबी को गाड़ी में लाए फिर जेल में ले गए। मुल्क बनाना रिपब्लिकन बन चुका है। पीटीआई के वकील नईम पंजोधा ने कहा गिरफ्तारी भोंडे तरीके से और बदनीयती से डाली गई। अब वो जमानत बाद गिरफ्तारी की तरफ जाएंगे। किस भोंडे तरीके से ये जनाब इसके अंदर गिरफ्तारी डाली गई है, बदनीति के ऊपर मबनी है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अब हम जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों की तरफ जाएंगे। जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाजा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं। फैसले की होम डिलीवरी की गई। सोमवार को फैसला होगा पार्लियामेंट में। जो भी हमारी कोलिशन है रिव्यू करना है नहीं करना। पीर को पार्लियामेंट में फैसला होगा कि हुकूमत नजरसानी की तरफ जाएगी या नहीं। फैसला उस शख्स की दहलीज तक पहुंचाया गया जो साइल ही नहीं था। होम डिलीवरी की गई है। ख्वाजा से रद्द अमल। कहा आइन की बहुत सी शिकों की खिलाफ वर्जी हुई। बदलती सियासी सूरत हाल पर लीगी कयादत ने सर जोड़ लिए। मरी में वजीर आजम शहबाज शरीफ की लीगी कायद नवाज शरीफ से तवील मुलाकात। मरकजी कयादत का इजलास पीर को तलब। वजीर आजम सेनेटर इरफान सिद्दीकी से भी मिले। कहा मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वाले अनासिर को बेनकाब किया जाए। की सियासत पॉपुलर सियासत है। इस प्रेशर में आकर कल जो कुछ हुआ ये खौफ और डर की बदौलत किया गया है। इंशाअल्लाह ताला नजरसानी की तरफ जरूर जाएगी हुकूमत। फैसले से नून लीग को कोई खतरा नहीं है। अगर गालियों से डरकर फैसला करने हैं तो आइन कहाँ गया। हनीफ अब्बासी ने सवाल उठा दिया। कहा एतराजात के बावजूद फैसले को तस्लीम करते हैं। अदालत जाने के लिए काबीना इजलास में मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा
नासिर हुसैन शाह ने अदालती फैसला समझ से बाला तर करार दे दिया। कहा परेशान नहीं हैरान है, सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले कैसे आ रहे हैं। इंतखाबात पूरे मुल्क पे मजमूई तौर पर धांधली ज़दा हैं, बशमूल खैबर पख्तूनख्वा के। आज एक बार फिर इस मुतालबे को उठाना चाहते हैं कि असरनौ आम इंतखाबात कराए जाए। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। कहा इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए मुल्क में मुख्तलिफ हलकों की मुदाखलत के बगैर शफाफ इंतखाबात लाजमी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान में टेलीफोनिक राबता। हाफिज नईमुर रहमान की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुबारकबाद। कहा फॉर्म 45 की बुनियाद पर नशिस्तें हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। असद कैसर ने कहा अदालती फैसले से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। I will quit, but I will not come under any pressure. This you must know loud and clear, and I want to make it loud and clear. चेयरमैन FBR को फिर कहते हैं कोई सरप्राइज है तो दे दें, कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद छुपन छुपाई की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया। FBR अफसरान से खिताब में कहा वो इस्तीफा दे देंगे लेकिन किसी दबाव में नहीं आएंगे। टैक्स दहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी गई। महंगाई का ना खत्म होने वाला सिलसिला। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफे का फैसला। 15 जुलाई से पेट्रोल 7 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। शहरियों ने मुतवक्का इजाफा मुस्तरद कर दिया। ना होना चाहिए तो अच्छी बात है। देख लें अभी इसी में इतने रेटों का मसला चल रहा है। कभी ये बिजली बढ़ा रहे हैं, कभी ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, कभी ये दूसरी चीजें बढ़ा रहे हैं। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। एक बार सस्ता करते 2 रुपए, महंगा कितना करते 10 रुपए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम आजादी से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का ऐलान। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। 200 से लेकर 500 यूनिट वाले सार्फिन को 10% अदायगी करना होगी। आरिफवाला में कुछ रोज कबल घर पर हमले में जख्मी होने वाला 20 साला नौजवान दम तोड़ गया। दम तोड़ने वाले नौजवान अली शान की हमले वाले दिन के 4 रोज बाद शादी थी। हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। मुल्क भर में मौसम के रंग। बाबूसर टॉप पर बारिश और बर्फबारी से सयाह खुश। भावलपुर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके जेर आब आ गए। कामोनकी में बरसात से कब्रिस्तान भी डूब गया। राजनपुर में रिमझिम, बाड़ा की वादी तीरा में भी तेज बारिश। सैलाबी रेला बाजार में दाखिल हो गया। बन्नू और मुजफ्फराबाद में भी बादलों की घन गरज। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। फलस्तीन में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। इजरायली फौज का अल-मुआसी कैंप पर बड़ा हमला। सेफ जोन पर ताकतवर बॉम्ब बरसा दिए गए। 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 300 से ज्यादा जख्मी। शताई कैंप में नमाज पढ़ते फलस्तीनियों पर भी बमबारी। 17 नमाजी शहीद। 14 की तादाद 38,450 से ज्यादा हो गई। इजरायली हमले के खिलाफ उर्दन और आयरलैंड में हजारों अफराद का मुजाहरा। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। इजराइल में वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ हजारों अफराद एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। मगरबी यरूशलेम के मरकजी शाहरा पर मार्च। मुजाहिरीन का नेतन्याहू की हुकूमत से यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे का मुतालबा। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त। 157 रन का हदफ भारतीय चैंपियंस ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया।